नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर के। जैसा कि पिछले 1 वर्षों से शिक्षा मित्र लगातार आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने, जैसा कि कहा जा रहा था कि उसने अपनी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी थी। लेकिन चुनाव आचार संहिता लग गई। उसके बाद में कहा गया कि आचार संहिता के बाद में काम होगा। आचार संहिता भी बीत गई। संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। इसी बीच में जो संगठन की मुख्य रूप से मांग है वो ये है कि जो है समायोजित किया जाए शिक्षा मित्रों को, सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाए। ये पहली मांग है। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जब तक समायोजन नहीं होता तब तक ये प्रमुख मांगे हैं। बाकी अन्य मांगे जो शिक्षकों को मिलती है वो सारी मांगे रखी गई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सहायक अध्यापक अगर बनाना है तो नई नियमावली बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो पिछली नियमावली अखिलेश यादव की सरकार ने बनाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। नई नियमावली, नए तरीके से नया कानून किस प्रकार से इनको समायोजित किया जा सकता है, राय ली जाएगी विधि, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं समान कार्य समान वेतन की। तो समान कार्य समान वेतन के लिए भी नई नियमावली बनाई जाएगी, तभी शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दिया जा सकता है। आपको बता दें कि समान कार्य समान वेतन संविदा शिक्षकों को दिया जाता है, वो मूल वेतन के बराबर। समान कार्य समान वेतन में भी मूल वेतन दिया जाता है, ना कि महंगाई। जो शुरुआती वेतन होता है, जैसा कि जो आदेश हुआ था 38,878, वो मिलेगा अगर समान कार्य समान वेतन लागू होता है तो। ना कि किसी को 70,000 मिल रहे हैं तो आपको 70,000 मिलेंगे। जो शुरुआती मूल वेतन होता है वो दिया जाता है समान कार्य समान वेतन में। उसके अलावा समान कार्य समान वेतन में जो सबसे बड़ी बात है कि संविदा कर्मियों को दिया जाता है, और शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि अगर शिक्षा मित्र संविदा कर्मी की श्रेणी में आते तो समायोजन ही नहीं रद्द होता, क्योंकि इनकी नियुक्ति आरटीआई एक्ट लागू होने से पहले ही हो चुकी थी। तो इसलिए ये संविदा कर्मी भी नहीं आते। तो उसके लिए पहले तो उनको संविदा कर्मी मानना पड़ेगा और 12 महीने का मानदेय वेतन देना होगा। सबसे पहले 12 महीने का जब तक मानदेय का आदेश नहीं होगा, संविदा कर्मी की श्रेणी में इनको नहीं रखा जाएगा, पैरा टीचर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, तब तक इनके ऊपर समान कार्य समान वेतन भी लागू नहीं हो सकता। ऐसे में केवल एक ही विकल्प है कि नई नियमावली बनाई जाए, चाहे वो अस्थायीकरण हो तो तब तो नई नियमावली बनानी ही पड़ेगी। अगर समान कार्य समान वेतन भी देना है तो भी नई नियमावली बनानी पड़ेगी। नई नियमावली के अंतर्गत इनको लाना पड़ेगा, संविदा की श्रेणी में लाना पड़ेगा, तभी समान कार्य समान वेतन शिक्षा मित्रों को मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं मिल सकता है। ऐसे में एक जो सबसे आसान है, जो तुरंत हो सकता है, उसमें वो केवल एक सम्मानजनक मानदेय वृद्धि कितनी भी हो सरकार तुरंत कर सकती है। लेकिन समान कार्य समान वेतन के लिए लंबा प्रोसेस है, विधि विभाग, न्याय विभाग, बहुत सारी प्रक्रिया है। ऐसे ही स्थायीकरण तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर सरकार करना चाहे तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे लीगल प्रोसेस बड़ा है। कि यह है कि केवल जो मानदेय वृद्धि है वो सम्मानजनक मानदेय वृद्धि 25 से 30 हज़ार रुपये तक मानदेय वृद्धि के लिए संगठन को प्रयास करना चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो जाए। उसके बाद में स्थायीकरण के लिए धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए। सबसे पहले आर्थिक रूप से समस्या जो है वो दूर हो जाए, शिक्षा मित्रों का मानदेय कम से कम 25,000 तो हो ही जाए। उसके बाद में स्थायीकरण की बात चलती रहेगी, धीरे धीरे काम होता रहेगा, उसमें एक एक प्रोसेस होगा तब होगा। तो संगठन को मुख्य फोकस केवल मानदेय वृद्धि पर करना चाहिए।